चारों तरफ मची तबाही। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर किए हमले। लगभग दर्जनों मिसाइल दागे गए हैं दोस्तों। और जब मिसाइल दागे गए हैं तो पाकिस्तान बौखला उठा है। याद होगा आप लोगों को दोस्तों वो दिन, यानी कि 22 अप्रैल को जब पाकिस्तान के टेरर ने पहलगाम अटैक किया था और लगभग यहाँ पर दोस्तों 3 से 4 दर्जन लोगों की दोस्तों मृत्यु हो चुकी थी। वो लोग जो है ज़िंदगी का आखिरी सांस वहाँ पर लेने के लिए गए थे, ये सोच करके कि हम वहाँ पर आनंद लेने के लिए जाएं, घूमने फिरने के लिए जाएं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि मेरा आखिरी रात यहाँ पर होगा या आखिरी दिन होगा। खैर दोस्तों, उसी दिन से हिंदुस्तान ने ये ठान लिया कि कुछ बड़ा होने वाला है और फिर लगातार जो है वो ये मीटिंगें पर मीटिंगें होती रही। लगातार ये निर्णय लिया गया कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ये बड़ी जो है वो कुछ खबर निकल कर सामने आनी थी और इसी दरमियान में फैसला लिया गया और 2 दिन पहले ही मॉक ड्रिल का ऐलान कर दिया गया था। यानी कि हिंदुस्तान के कोने कोने में सायरन बजाया जाना था और ये लोगों को जागरूक कराना था कि देखिए यहाँ पर हमले होंगे और हमले होने वाले हैं, आप लोगों को सचेत रहनी है। तो ये बातें दोस्तों होनी थी, लेकिन उससे ठीक ये ऐलान हुआ था। ये ऐलान सिर्फ किया गया था, ये हुआ भी नहीं था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फौरी तौर पर 7 तारीख को, यानी कि कल की तारीख में, कल की रात में यहाँ पर हिंदुस्तान की जानिब से लगभग 1:30 बजे या यूँ कहें 1:45 1 बजे के दरमियान में वहाँ पर मिसाइल दागे गए हैं दोस्तों। मामला क्या है पूरी अपडेट मैं आप लोगों तक पहुँचाने वाला हूँ। और जब पाकिस्तान पर हमले किए तो वो उन लोगों का आखिर में जो कारनामा रहता है, ये जो काम रहता है उन लोगों का, वो अपने आदत से बाज नहीं आते हैं। वो लोग भी जो है वो बमबारी करना हिंदुस्तान के अंदर में शुरू कर दिए हैं। कहाँ पर किए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। टाइगर जयराम कुमार महतो की बात आप लोगों को याद होगा कि जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ तो उसके बाद से जयराम महतो का ये कहना था कि 56 इंच का सीना कहने वाले खुद को पीएम प्रधानमंत्री वो जो है दिखाए अपना पावर और पाकिस्तान की जो टेरर हैं उन लोगों का खात्मा करें। और ये सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे और भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को हम वीडियो दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो देखें, विस्तार से बताए गए हैं, वीडियो फुटेजेस भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, कहाँ पर हमला हुई है, कैसे हुई है, वगैरह वगैरह। वीडियो पहले आप देखें दोस्तों। भारतीय सेना ने पहलगाम का बदला तो लिया है, पाकिस्तान में घुसकर अटैक किया है, स्ट्राइक की है। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है इस ऑपरेशन को। इसके बाद से पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से कभी बाज आता नहीं है, फिर से इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की है। भारतीय सेना ने उसका जवाब भी दिया है। पाकिस्तान की ओर से जो अब सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, जो वहां के जो स्थानीय इलाके हैं वहां पर बमबारी की जा रही है। क्या अपडेट है वहां पर अभी तक? पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। जिस तरीके से भारत ने बदला लिया है, जिस तरीके से भारत ने पिन पॉइंटेड अटैक किया है, टेरर आउटफिट्स को टारगेट किया है, जो इनके मरकज थे उसको टारगेट किया है, ये उनको भले सिविलियंस बता ले, लेकिन दुनिया जानती है कि जो बहावलपुर की वो मस्जिद और वो मदरसा है वो टेरर आउटफिट है। आप धर्म के नाम पे कोई स्ट्रक्चर खड़ा करके आप ये सोचो कि उसके पीछे बच जाओगे, आप धर्म को बदनाम कर रहे हो, वो आप उससे बच नहीं सकते। वहां पे अटैक होगा और वो दुनिया जानती है कि मौलाना मसूद अजहर जो सबसे बड़ा आतंकी, जो जैश का मुखिया है, उसका वो गढ़ है, उसका केंद्र है। सारी गतिविधियां वहां से होती हैं, सारे प्लान, तमाम उरी जैसे अटैक, पुलवामा जैसे अटैक, संसद जैसे अटैक वहां से कंडक्ट किए जाते थे। हिंदुस्तान ने बिल्कुल चुन करके उसी जगह पे अटैक किया। जो रिपोर्टर भी बता रहे हैं कि मौलाना मसूद अजहर का मदरसे पे 4 मिसाइल गिराई, तो गिरेगी ना, क्यों नहीं गिरेगी वहां पे। और एक साथ तीनों जो बड़े टेरर आउटफिट हैं वहां के, हिजबुल, जैश और लश्कर, तीनों पे कार्रवाई हुई। जो मुरीद के है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, वहां पे भी जो इसका लश्कर तैयबा, हाफिज सईद का जो मेन सेंटर है जहां पे ये आतंकी तैयार करते थे, जहां कसाब को ट्रेनिंग मिली थी, उस सेंटर को उड़ाया है। अच्छा। तो इस बार भारत ने ये नहीं देखा है कि इस पार जाना है, उस पार जाना है, इस तरफ रहना है, उस तरफ रहना है, सब जगह मारेंगे, एक साथ मारेंगे, पलक झपकने का मौका नहीं देंगे। इवन जब हम एक्शन करेंगे, यू कैन नॉट विंक, यू कैन नॉट थिंक, अटैक होगा और आप उसको झेलने के लिए तैयार रहो। लेकिन उसकी बौखलाहट में अब ये क्या कर रहे हैं, बौखलाहट में ये कर रहे हैं कि
हमने जो भी अटैक किया, भारत ने जो भी अटैक किया, इंडियन आर्मी ने जो भी अटैक किया, वो टेरर आउटफिट पे किया। ये कहाँ कर रहे हैं? ये उस बौखलाहट को छिपाने के लिए अखनूर शहर में बम गिरा रहे हैं, अखनूर शहर में शेलिंग कर रहे हैं। अखनूर शहर में जो है प्रशांत, मैं आपको कहूँगा इधर आना आप दिखाने के लिए जरा। ये वो वीडियो है जो हमारे पास अभी आए हुए हैं। ये देखिए आप, गाड़ी नंबर आप देखेंगे, ये शेलिंग से खराब हुई गाड़ियाँ हैं। जब शेलिंग हुई है उसके बाद जो है इन गाड़ियों पे लगी है, इन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा जो घर हैं यहाँ पे, मैं वो भी वीडियो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए घर रिहायशी इलाके में जो है इनके शेल गिराए जा रहे हैं। ये आप देखिए कि ये घर हैं नॉर्मल आम सिविलियंस के। इसमें अब तक जो है पाकिस्तान की शेलिंग में 7 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान को लग रहा है कि वो दुनिया से को इस तरीके की चीज़ें बताएगा कि नहीं हमारे सिविलियंस पे हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये आप देखिए, ये इस ऑडियो को सुनिए, अभी ये सुबह का ऑडियो है। अभी इसका शीशा तोड़ दिया गया, हम बच गए बाबा। अच्छा, और ये पुंछ में हुई शेलिंग में गाड़ी का शीशा टूट गया जी। अभी लाइव ये आप लोग देख सकते हैं। कह रहे हैं पुंछ में जो शेलिंग हुई है उसमें ये गाड़ी का शीशा। 7 लोगों की इसमें जान जा चुकी है, जिसमें 3 के नाम हमारे पास आ चुके हैं। और ये किस तरीके का कायराना हमला है। आप फौज से लड़ो, फौज से तो आप सामने, फौज खड़ी है, फौज जवाब दे रही है। आप फौज आपको जवाब दे रही है, सामने आर्टिलरी लगाए हुए, उधर से भी आर्टिलरी है और आपसे दुगना जवाब देंगे। आप जितनी शेलिंग करोगे, ये एक्ट ऑफ वॉर ये है कि आप जो है इंडियन सिविलियंस को टारगेट कर रहे हो। ये एक्ट ऑफ वॉर है। एक्ट ऑफ वॉर वो नहीं है जहाँ पे टेरर आउटफिट को टारगेट किया जा रहा है। मैं उन तीनों के नाम बता देता हूँ जो हमारे पास आए। मोहम्मद आदिल हैं जो मेंढर के हैं, उनको जो सन ऑफ शाहीन नूर, उनकी मौत हुई है। सलीम हुसैन है, अल्ताफ़ हुसैन के बेटे, ये भी मेंढर के हैं, इनकी मौत हुई है। रूबी कौर हैं, वाइफ ऑफ शल्लू सिंह, ये जो है मोहल्ला सरदान मनकोट में। ये 3 लोगों, और भी मतलब अभी जो जानकारी है 7 कुल 7 लोगों के। आकाश, कुछ आपके पास अपडेट है? इसमें मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ह्यूमैनिटेरियन एंगल से हम मानवता के उसे देखते हैं तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ भी इसे प्रोहिबिट करता है। अच्छा। जैसे जेनेवा कन्वेंशन है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना जिस तरीके की हैवानियत हुई सिविलियंस के साथ, उसके बाद जेनेवा कन्वेंशन बना, कई और प्रोटोकॉल्स बने जिन्होंने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि आप युद्ध करें लेकिन सिविलियंस पे अटैक नहीं होगा। जानबूझ के, गलती से, किसी भी तरीके से आप उस इलाके को नहीं टारगेट करेंगे जहाँ सिविलियंस रहते हैं, स्कूल्स हैं, अस्पताल हैं, ऐसी कोई भी जगह है। और ये वही पाकिस्तान है। जब गज़ा में किसी अस्पताल या ऐसी किसी जगह पर अटैक होता है तो ये चिल्लाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इजराइल अब हैवानियत कर रहा है, ये ऐसी कई सारी बातें वो करता है। लेकिन आज खुद वो वैसी काम में लगा हुआ है। वो भी किस लिए? क्योंकि वो एक मिलिटेंट ग्रुप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, एक आतंकवादी संगठन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो, और ये बताने के लिए कि नहीं हमारे यहाँ कैंप्स नहीं थे, आपने तो जैसे टारगेट किया वो सिविलियंस है। अच्छा, नहीं, वो एक, और आकाश वगैरह एक नहीं, कई सारे। आप तो, आपकी तो पॉलिसी है, आप अपने लोगों को मार रहे हो, आप दुनिया के सामने रो रहे हो। पाकिस्तान का जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है, स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देता है तो वो उसकी आवाज़ कहाँ उठती है जब वो पूछती है कि ये तो टेरर आउटफिट पे हुआ है, आप कैसे कह रहे हैं? आप, लश्कर जांगवी क्या है? लश्कर जांगवी वहाँ के शिया लोगों को मारने के लिए बना हुआ आतंकी संगठन है। अहमदिया को आप मुसलमान नहीं मान रहे, शिया को आप मुसलमान, आप खुद वहाँ मार रहे हो और आप दुनिया में जाकर के रो रहे हो कि हम आतंक के पीड़ित हैं। नहीं साहब, आप आतंक के पीड़ित नहीं हो, आपसे दुनिया पीड़ित है। कहीं भी कुछ भी होता है तो पाकिस्तान का नाम क्यों आता है या पाकिस्तान से लिंक क्यों जुड़ते हैं? अभी देखिए ये नई तस्वीरें आ रही हैं, सुबह के वक्त की तस्वीरें आ रही हैं और तस्वीरें साफ है। ये वही मदरसा है जिसको उड़ाया गया है और कायदे से इसको उड़ाया गया। इस पे इसके सिर्फ जो है अब पुर्जे बचे हुए हैं, बाकी इसमें कुछ रह नहीं गया है। इसमें जितने लोग थे सब या तो मारे गए या तो भागे हैं वहाँ से डर के मारे। रात में ही मदरसा खाली कर दिया गया है, पूरा खंडहर हो चुका है। ये तस्वीरें अब साफ नज़र आने लग गई दिन की कि किस तरीके से भारत ने बहुत ही चुनिंदा तरीके से, बहुत ही पिन पॉइंटेड अटैक किया। और ऐसी मिसाइलें, पहले तो इनका हमने ये बता दिया कि आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ध्वस्त है, आप उसकी गुड़की देना बंद कर दीजिए भारत को। आप जब इस तरीके की कायराना हमले करेंगे तो भारत इसी तरीके से आपको जवाब देगा। ये क्लियर कर दिया, ये बिल्कुल साफ है कि ऊपर से लेके मुजफ्फराबाद से लेके नीचे तक मारा है आपको, बहावलपुर तक, ठीक है। और ये जो जिस तरीके के दावे कर रहे हैं, ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि बहुत ही क्लियर कट वहाँ पे है जो पता चल रहा है कि
कौन से आउटफिट को टारगेट किया गया। मैं एक बार हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, अब जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ। अच्छा। 100 किलोमीटर दूर है बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से, बीकानेर में आप खड़े होंगे, श्रीगंगानगर में खड़े होंगे, उस तरफ मुंह करेंगे पाकिस्तान की तरफ, तो वहाँ से ठीक 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। वो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर को उड़ाया है। मुरीद के जो है वो सांबा सेक्टर जो है, जो यहाँ पे जम्मू में, यहाँ से सामने 30 किलोमीटर दूरी पे है, मुंबई हमले के आतंकी वहीं से आए थे, उसको उड़ाया है लश्कर का। गुलपुर में एलओसी के पास जो पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे जो तीर्थयात्रियों की बस पर पिछले साल हमला हुआ था वो यहाँ प्लान किया गया था, इसको उड़ाया गया है। सवाई में जो है तंगधार के पास, जो तंगधार से 30 किलोमीटर दूर है ऊपर, कुपवाड़ा वाला जो इलाका है उधर से सामने पड़ता है, वहाँ लश्कर का कैंप है। जो गांदरबल में अटैक हुआ था, जो गुलमर्ग में अटैक हुआ था, जो पहलगाम में अटैक हुआ अभी 2025 का, वो प्लान यहाँ बना था। तो क्यों नहीं मारेगा भारत? यहाँ पे तो बिलाल में जो जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड है वहाँ पे मारा है। कोटली में जो राजौरी से 15 किलोमीटर सामने, वहाँ पे करीब 50 आतंकी थे, ऐसा जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं, तो वहाँ पे मारा है। बरनाला में जो है 10 किलोमीटर दूर सामने आतंकी कैंप है, राजौरी के पास में, सांबा कठुआ के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 8 किलोमीटर दूर जैश का कैंप है, उसको टारगेट किया है, सरजाल का। और महमूना जो सियालकोट के पास इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब 15 किलोमीटर दूर है, वो हिजबुल्लाह का, ये हिजबुल्लाह कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, हिजबुल मुजाहिदीन का, जो ये सैयद सलाउद्दीन का आउटफिट है, जो कश्मीर में काफ़ी एक्टिव रहा, जिससे ये सारे आतंकी बुरहान वानी उन्हीं आते थे, वो इन जगहों पे टारगेट करके मारा है। तो ये पाकिस्तान रोना ना रोए कि साहब हमारे सिविलियंस को मारा है। आप हमारे सिविलियंस को मार रहे हो, 7 लोगों की जान गई है, आप शहर पे शेलिंग कर रहे हो, शहर पे बमबारी कर रहे हो, बहुत गलत ये एक्ट ऑफ वॉर है, ये क्राइम ऑफ वॉर है। और जाहिर है कि भारत इस पे चुप नहीं बैठेगा। अगर पाकिस्तान ने कुछ हिमाकत करने की कोशिश की, जो कि आसिफ मुनीर जो वहाँ का जनरल है वो करेगा, भारत इसके लिए भी तैयार है। और इसमें एज अ सिविलियन, एज अ नागरिक हम कैसे अपना योगदान दे सकते हैं देश के लिए, वो ये कि जो ये वॉर वेरफेयर गेम चल रहा है, इसको हमें कंट्रोल करना है। इंफॉर्मेशन वॉर जो है उसमें पाकिस्तान क्या करता है कि तमाम फेक आईडी से फेसबुक पे, ट्विटर पे, जो भारत जैसे नाम लिखने वाले रखते हैं वैसा नाम रख करके, तिरंगा डीपी में लगा करके, और वो ट्वीट करेगा। मतलब एक हैंडल है, उससे ट्वीट किया जा रहा है कि हमारा ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया। अरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर तक पहुंच गए तो फिर काहे का इस्लामाबाद और काहे का रावलपिंडी? ठीक है, तो ये इस तरीके की झूठी बातें कि एयर हमारा राफेल गिरा दिया, हमारा सुखोई गिरा दिया, इस तरीके की बातें ट्वीट कीजिए, इस पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। भारतीय फौज, भारतीय सेना जो बात बताएगी आप उसको सुनिए, भारत की सरकार इस पे जो जवाब देगी, जो जिम्मेदार पदों पे लोग हैं, और जो ऑथेंटिक जानकारी है जो ललन टॉप आप तक पहुंचा रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। इस पर आप कतई अभी जब शाम को ब्लैकआउट होना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो उस दौरान आपको ध्यान रखना है कि ब्लैकआउट मतलब ये नहीं होता कि शहर की लाइट कट गई तो आपके घर में इन्वर्टर है और आप बत्ती जला के बैठे हुए हैं। आपको लाइट बंद करनी है, उसके कुछ नियम होते हैं, जिसको हमने कल अपने शो में डिटेल से बताया कि आपको काले पर्दे लगाने होते हैं, आपको घर में अंधेरा करना होता है। तो हमें वो सब कुछ फॉलो करना है जो सरकार हमें बता रही, क्योंकि अभी आप कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में, अगले 48 घंटे, अगले 72 घंटे आपको नहीं पता क्या होने वाला है। अच्छा, तो इसलिए एज ए सिविलियन हमारा ये योगदान हो सकता है। और अभी जो ये शेलिंग हो रही है, इसका पाकिस्तान, पूरी रात एलओसी पर बम चले हैं, पूरी रात एलओसी पे फायरिंग हुई है। भारतीय सेना के वो वीर जवान जो वहाँ पे खड़े हैं, डटे हैं, और उस गोलीबारी का सामना कर रहे हैं, उनको रिटेलिएट कर रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं, उनको सैल्यूट है कि जब आप सो रहे हो तो वहाँ कोई शेलिंग झेल रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, आपको कुछ ऐसा लिखना, बोलना, पढ़ना नहीं चाहिए जिसका फ़ायदा पाकिस्तान अपने इस्तेमाल के लिए कि अगर आप भारत के नागरिक हैं और भारत में विश्वास रखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। तो ये अभी तक का अपडेट है। बाकी कई सारी खबरें आ रही हैं, उस पे हम अगले वीडियो में आते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वीडियो आप लोग देख चुके हैं और विस्तार में आप लोगों के सामने रखने के लिए ये एज ए रेफरेंस के तौर पर वीडियो रखने की कोशिश किए हैं। और सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया है दोस्तों, यह ऐलान था कल की तारीख में भारत सरकार की जानिब से कि मॉक ड्रिल किया जाएगा, लोगों को सचेत किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, या उनको वो बात बताई जाएगी कि यहाँ पर जो हमले होंगे या जो युद्ध की तैयारी अगर देखा जाए तो हो रही है, तो सचेत कैसे रहनी है, कैसे अपने आप को सचेत करनी है, इसके लिए जो है वो प्रॉपर जो है वो प्लानिंग के साथ में जो है वो गाइडेंस देनी थी। लेकिन उससे पहले ही बात बताए, लेकिन उससे पहले ही 7 जो है वो मई को अगर देखा जाए तो 12 बजे
जैसे क्रॉस हुआ तो उसके बाद से दोस्तों 1:15 के दरमियान में या 1 बजे के दरमियान में पाकिस्तान पर हमले किए गए हैं और लगभग जो है 9 से 10 मिसाइल दागे गए हैं। और जो वहाँ पर टेरर गतिविधि है, जो वहाँ पर हैंडल सारे काम को जो है वो करते हैं, मीटिंगें होती हैं और वहीं से सारी चीज़ हैंडल किए जाते हैं। टेरर अटैक जो किए जाते हैं, मतलब अगर देखा जाए तो कैंपिंग करके वहाँ पर जो सारे जो है वो प्लानिंग के साथ जो लोग काम करते हैं उसको उड़ाने की, उसको निस्तनाबूद करने की जो है वो काम किए हैं। ना कि वहाँ पर आम जनता को, वहाँ के सिविलियंस को कोई नुकसान पहुँचाने के काम किए हैं। लेकिन उन्हीं का बदला कायराना अंदाज में यूँ कहें तो किस तरीके से वहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान ने अपना जो है वो औकात दिखाते हुए यूँ कहें तो हिंदुस्तान पर दोस्तों अटैक किए हैं। और लगभग यहाँ पर ख़बरें सामने आ रही है कि आम सिविलियन यहाँ पर शिकार हुए हैं और लगभग अगर देखा जाए तो 7 से 8 लोगों की मौतें भी हुई है। तो ये जो घड़ी है ये अभी तो शुरुआत हुई है, आगे बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। क्या कुछ होगा वो आगे मालूम चलेगा, लेकिन इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। जैसे कि भारत सरकार की जानिब से, हमारे जो है वो भारतीय सेना की जानिब से, इंडियन आर्मी की जानिब से जो जवान हैं वो जवानों की जानिब से ये ऐलान है बतौर, और ये ऐलान ही सिर्फ नहीं है, काम करके दिखाए हैं और जो हमले करके दिखाए हैं, यानी कि जो मिसाइल दागे हैं वहाँ के आम सिविलियंस को ना जो है मद्देनज़र में रखते हुए वहाँ पर जो टेरर गतिविधि है, जो वहाँ पर आतंकी संगठन हैं, उनको जो है वो सबक सिखाने के लिए या यूँ कहें तो उनकी ख़ात्मा के लिए पाकिस्तान से पूरे आतंकवादी को ख़त्म करने के लिए ये जो है वो संदेश देने का काम किया है। और ये अभी तो शुरुआत हुई है, आगे 48 या 72 घंटे के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है। भारत सरकार जो गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कह रही है, आप वो फॉलो करें। लाइट बंद करने की, काले पर्दे लगाने की, सचेत रहने की, क्या तो वो बातें आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी। अगर नहीं पहुंची है तो कोशिश करूंगा हम आप लोगों तक पहुंचाने की। बहरहाल दोस्तों, ये जो वीडियो आप देखे हैं, आम तौर पर आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप जो है झारखंड की ख़बरों को आप देखते होंगे। टाइगर जयराम कुमार महतो की ख़बरों को हम आप लोगों तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश में अगर ये सब सारी कुछ हो तो इस पे भी आप लोग जागरूक रहें और ये भी जानकारी आप लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। बाकी है ही हम कि हम टाइगर जयराम कुमार महतो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने के लिए बैठे हैं और आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे ज़रूर। लेकिन ये भी ख़बरें ज़रूरी है। ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया है, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे जो कुछ भी होगा आगे आप लोगों को मालूम तो भरपूर तरीके से चलने वाली है। दोस्तों, इस अटैक का आप क्या और किस अंदाज में लेते हैं, आपका विचार क्या है, आप किस जो है वो बात पर सहमति जताते हैं, ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।